हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो जी सारे? होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, कल थी राखी और आई होप सबकी राखी बहुत अच्छी गई होगी और हमारी भी बहुत अच्छी गई है। देखो, सांसारिक रूप में तो हमारा कोई भाई नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया। हम 3 बहने हैं तो, लेकिन फिर भी भगवान तो हैं, जिनके भगवान हैं उनका सब कुछ है। कहते हैं ना कि आपके आसपास की भीड़, ठीक है हम अकेले हैं, मुझे किसी ने टॉन्ट कसी इस बात की कि कोई रिश्तेदार नहीं है। देखो जी, ऐसा है, आपका जब अच्छा वक्त होता है ना और आप अच्छे वक्त में दुनिया को खिलाते पिलाते हो, चारा डालते हो, है ना, तो गधे गधेड़े आपके पास आते ही हैं। और बुरा वक्त जो होता है, अकेलापन आपके बुरे वक्त की पहचान होती है। तो हाँ ठीक है, मैं बाकी सुखों से सब सुखी हूँ, मेरे जीवन में सब सुखी है। लेकिन हाँ ठीक है, एक जो कमी है वो है, कोई दिक्कत नहीं उसकी, क्योंकि मेरे साथ ना अकेले के साथ नहीं है ना। तो ये संसार में सबके साथ है, किसी को कुदरती मार पड़ती है तो किसी को वैसे पड़ जाती है। तो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं इन चीज़ को, है ना। जब ज़िंदगी किसी और से जुड़ जाती है, अपने से पे नहीं रहता ना, तो बड़ा कुछ होता है यार। कोई दिक्कत नहीं है, बुरे वक्त में बहुत कुछ होता है। और ये रिप्लाई है मेरा बूंद रानी को। बूंद रानी कहती है जी, तुम तो अपने मायके में रह रही हो, अपने घर में रह रही हो, बेटी को लेके वहाँ पड़ी हो, है ना। और तुम्हारा पति तो, इसने पता नहीं कहीं वीडियो मेरी देखी होगी कोई, कि तुम्हारा पति तो बेटी को भी बेटी नहीं कह रहा अपनी, और सुंदर होने के बावजूद भी तुम्हारा पति तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहा। तो देख, मैं तेरे को बताऊँ, मैं मायके में रहती हूँ, ये इससे मेरे पति का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुझे मेरे परिवार के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी बताया भी नहीं। मेरे पहले चैनल पे सब कुछ था, ठीक है, तो मैं अभी बता देती हूँ। हम 3 बहनें हैं, ठीक है। सबसे बड़ी वाली बहन है मेरी अपाहिज, टोटली डिपेंडेंट है वो, टोटली डिपेंडेंट। फिज़िकली वो खड़ी भी नहीं हो सकती, बिना सहारे के वो 1-2 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती। मेरे पापा हैं, पापा को मेरे हार्ट अटैक भी आए हुए, पैरालाइज के, टोटल उनको 5 अटैक आए हुए, तो वो प्रॉपर बोल भी नहीं पाते। मतलब कि बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ड्रिंक कर रखी हो, ठीक है। तो उनकी ज़ुबान खिंची हुई है पैरालाइज के अटैक से। मेरी मम्मी की डेथ हुए हुए हो गए हैं 3 साल, ठीक है। और एक और सिस्टर है, वो अपने घर परिवार में सुखी है, उसको, वो अपने घर में मस्त है, ठीक है। हमारी मुलाकात होती है लेकिन कभी कभार होती है। मेरी बेटी आए दिन उसके घर जाती है, ठीक है, जाती है, 2-2 3-3 4-4 दिन लगा जाती है। देखो, सब अपने अपने घर परिवार वाले हो तो कुछ है नहीं। और बची मैं सबसे छोटी, ठीक है। और मम्मी के बाद अगर मेरी शादी नहीं भी हुई होती, मैंने शादी नहीं भी की होती, तो भी यहाँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती, ठीक है। तो ये नहीं है कि मेरे को मेरे पति ने छोड़ा हुआ है, अपने पास नहीं रखा। मेरे ससुराल में भी अपना घर है, ठीक है, ससुराल का अपना घर है, काम का सब कुछ बढ़िया है। लेकिन देखो, पता क्या होता है, नसीब जब होता है ना, और जो तुमने मुझे इस चीज़ का ताना मारा, हम तो बहुत अच्छे हैं, तेरे को इस चीज़ का मैंने पहले भी बोला था, घमंड मत दिखाई हो, इस चीज़ में तो कुछ नहीं पता होता। अब तो कहती है कि तुम सुंदर हो, तुम्हारे पति ने खर्चा नहीं उठाया। देख, खर्चा नहीं उठाना वो उसकी एक नामर्दानगी है, उसको ये है। देखो, हमारे मायके में सब कुछ है, किसी चीज़ की भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। उसको ये है कि मुझे अपने घर पे रखो और मेरे से पैसा मत मांगो, ठीक है। कुछ नल्ले आदमी होते हैं, वो डेली शराब पीता है। देख, तेरा पति भी पीता है, तेरा पति तो खैर फुल भंड था ना, मेरे पति को तो पता भी नहीं चलता था, इसलिए मुझे उसकी शराब से कभी कोई एतराज रहा ही नहीं, ठीक है। डेली के उसने 2 पैग लगाने और अपना मस्त रह जाना। बाकी हाँ, उसको ये है कि अगर मैं ससुराल में रहता हूँ या मेरे को रखते हो, है ना। और ससुराल भी क्या, मेरी मम्मी की डेथ के बाद, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तब मेरी शादी को सिर्फ 2.5 साल हुए थे, तो वो शुरू से ही नहीं खर्चा उठाता। उसको ये है कि तुम 3 बहनें बहनें हो, उसने शादी भी मेरे से इसी लालच में की थी कि बहनें बहनें हैं तो चलो भाई मैं टंडता रहूँगा। बड़ा उसने गोल्ड मांगने की कोशिश की, बड़ा उसने पैसे मांगने की कोशिश की, उसने मुझे स्टार्टिंग में बहुत टॉर्चर भी किया कि मैं उसको, हम उसका खर्चा उठाए। एक होता ना कि चल कर देते हैं। और डोरी डोरी का तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, ठीक है। मेरे को उसने फिजिकली कोई प्रताड़ित नहीं किया, ना मैं कभी हुई। तो इस चीज़ को मैं बता दूँ तुझे, मेरा मायके में रहने का रीज़न ये नहीं है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ा है। मायके में रहने का रीज़न मेरी बहन है और मेरे पापा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है।
और अगर एक सामने वाला ये आदमी खर्चा नहीं उठाना चाह रहा, उसमें सुंदरता ना सुंदरता की कोई बात नहीं है, वो उसकी नामर्दानगी है कि वो खर्चा नहीं उठा रहा, है ना। आप कमा भी रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आपको ये है, आजकल आदमी नल्ले हो गए हैं, जहाँ औरतें कमा रही हैं, मैं नहीं कह रही मैं उतना अच्छा कमाती हूँ, हाँ, लेकिन ये है कि जब से मेरे पति ने, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मायके में, मेरी मम्मी की डेथ के बाद से, मैं मम्मी के होते से ही यहाँ पर हूँ, ठीक है। मम्मी की डेथ के बाद चलो हो गया, यहीं पे हूँ, सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई हुई है, सब कुछ करती हूँ। हमारी रेंटल इनकम जो भी है, मुझे नहीं लगता वो तुझे मुझे बताने की ज़रूरत है या किसी को भी बताने की ज़रूरत है ना, कि कितनी है या क्या है। तो ये चीज़ है, हाँ ठीक है। बाकी खर्चे, बच्चे के खर्चा करने के लिए मैंने क्लाउड किचन का काम स्टार्ट किया था, जो मेरा स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चला, लेकिन अभी भी है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं तो लोगों को होता ही है ना, तो इस वजह से। और ना इस चीज़ का प्राउड दिखाना, हमारे पति जैसे भी, हम पति के साथ तो रह रहे हैं, मेरी भी पूरी कोशिश थी कि मैं अपने पति के साथ रहूं, लेकिन उसको जब ये है कि मेरी बीवी ही मुझे पाले, मैं देखो यहाँ पे रह के मेरी प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का सारा खर्चा यहाँ से हुआ, मेरे मायके से हुआ, ना मेरे ससुराल वालों ने कुछ दिया, ना मेरे पति ने कुछ दिया। उल्टा मेरी मजबूरी में, प्रेगनेंसी में वो यहाँ पर रहा भी है तो कहता है मुझे रखना है तो मेरे से खर्चा मत उठा, खर्चा मत उठवा। उसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे प्रोसेस में उसने मेरे ख्याल से सिर्फ मुझे एक 10,000 रुपये दिए हैं, वो भी आजकल सब पेटीएम का रिकॉर्ड होता है। तो उसको ये था कि मैं पलूँ, तो भैया देख हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हाँ यहाँ पे जो भी हमारी इनकम आती है उसके हिसाब से हमारे घर का खर्चा, जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं, वो हमारे लिए सब सफिशेंट है, सब बहुत है। अब एक हट्टे कट्टे आदमी को पालना, अब तुम कहती हो ना, अब सोचो तुम्हारा आदमी घर बैठ जाए, तुम पाल लोगी? कोई नहीं पालता यार, कितना कर लूँगी, जो बंदा 100 रुपये भी नहीं दे के राजी। मेरी बेटी का हर खर्चा, मुझे कहीं जाना आना, मैं उसके साथ भी जाऊँ, अपने पल्ले से खाऊँ, अपने पल्ले से पीऊँ। अब घर बसाने के लिए मैं पापा की छाती पे और एक दामाद ला के बिठा दूँ, जो हट्टा कट्टा है, अपना कमा भी रहा है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि गरीब है, उसने अपनी गरीबी दिखा के हमें शादी की थी, ठीक है, लेकिन अगला डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है, डेली शराब पी रहा है, बाहर रनबाजी भी करता है वो, है ना। अब तू ये सोचेगी, तू कहेगी कि भाई तुम तो इतने सुंदर हो, छोड़ के कर रहा है, तो वो तो हर आदमी की फितरत होती है। तेरा पति भी जाता होगा तो तुझे पता नहीं होगा, करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं, है ना। तो इस चीज़ का जवाब होप तुझे मिल गया होगा कि मेरा मायके रहने का रीज़न सिर्फ मेरा पति नहीं है। हमने तो बोला था आके रहो, बीच में कुछ टाइम आता था, 4 साल की शादी में मुझे बहुत बार वो छोड़ के गया, बहुत बार आया, बेटी के बाद भी मैंने 3 बार मौका दिया, वो तो क्या कहते हैं 40 दिन की भी नहीं हुई थी मेरी बेटी को छोड़ के चला गया था, उसके बावजूद भी मैंने उसको 3-4 बार मौके दिए हैं। अब मैं बार बार ही मौके देती रहूँ, बार बार ही करती रहूँ कि हाँ खर्चा उठा ले। भाई देखो अब मैं कुछ कमाऊँ, मैं जैसे तैसे करूँ, अपनी बेटी का तो खर्चा निकाल लूँगी, अगले महीने से इसका स्कूल भी स्टार्ट है ना। तो एक बहन, एक हट्टा कट्टा आदमी नहीं पाला जाता कि जो अपनी कमाई अपने पास रख रहा है या बाहर रखेलों पर उठा रहा है, लेकिन मैं उसको अपने घर पे रखूँ, है ना। तो मुझे ये सही नहीं लगा। कहते हैं ना औरत प्रताड़ित भी होती रहे, सब कुछ करती भी रहे, तो बहन उतना बड़ा दिल नहीं है, इसके बावजूद भी अगर तुझे कुछ बोलना है तो कुछ बोल दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तेरे को पता है जब तूने कंचन को छेड़ा तो मैंने तुझे कितना अच्छा बोला, अब जब तू डायरेक्ट मेरे पे आएगी तो मैं क्या करूँगी, है ना। पति के साथ रहो, इज्जत से रहो, नो डाउट बहुत अच्छी बात है। और ये नहीं है कि ऐसा केस सिर्फ मेरा ही है, बहुत औरतें ऐसी हैं जिनके तलाक हुए हुए हैं, जो तलाक नहीं भी दे रही है। और मैं तेरे को बात बता दूँ, मेरे पति से तलाक नहीं हुआ मेरा, वो अपने घर में रह रहा है, वो अपने घर में भी नहीं रह रहा, वो कहीं और रह रहा है, किसी और के पास रह रहा है, मेरे ससुराल में नहीं रहता वो, मेरे ससुराल वालों ने निकाला दे दिया उसको, है ना। लेकिन मेरे ससुराल में मेरी बातचीत अभी भी है, जाती आती नहीं हूँ, लेकिन मेरी कभी कभार मेरे सास ससुर से मेरी बातचीत हो जाती है। होप तुझे मेरी बात समझ में आ गई हूँ। और भी कुछ पूछना है और कुछ जानना चाह रही है, बोल दियो अपने वीडियो में, मैं तेरी सारी वीडियो देखती हूँ और पूरी देखती हूँ।